हेलो डियर स्टूडेंट, अगला चैप्टर है जो हम रिवीजन के लिए लेंगे वो है उत्पादन की धारणा। ठीक है, उत्पादन की धारणा। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से। ओके, पहला कह रहा है उत्पादन का अर्थ है। ठीक है, उत्पादन का अर्थ है। पहला ऑप्शन कह रहा है उपयोगिता का सृजन। हाँ, जब हम उत्पादन करते हैं तो उपयोगिता का सृजन तो होता है। दूसरा कह रहे हैं मूल्य का सृजन। हाँ, मूल्य का सृजन भी होता है। तो तीसरा ऑप्शन है उपयोगिता एवं मूल्य का सृजन। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है कि यहाँ उपयोगिता और मूल्य दोनों का सृजन होता है। तो तीसरा ऑप्शन ही आपके लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में उत्पादन का साधन है। तो विनिमय कोई उत्पादन का साधन नहीं है, वितरण भी उत्पादन का साधन नहीं है, राजस्व भी उत्पादन का साधन नहीं। तो उत्पादन का साधन क्या है? पूंजी। अगला प्रश्न कह रहा है आपको निम्नलिखित क्रिया उत्पादन की है। ठीक है, पुत्र द्वारा माता की सेवा करना, तो ये कोई उत्पादन तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। पत्नी द्वारा पति की सेवा करना, ये भी नहीं है। ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ये भी नहीं है। किसान द्वारा खेत में सिंचाई करना, किसान द्वारा खेत में सिंचाई करना एक आर्थिक क्रिया है, तो ये उत्पादन में आ जाएगा। तो ये आप देख लेंगे। अगला प्रश्न थोड़ी जल्दी करेंगे हम। अगला प्रश्न है भूमि में शामिल होने वाले तत्व। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, ये उत्पादन के 5 साधन हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन भूमि की जब हम बात करते हैं तो भूमि में क्या क्या शामिल होता है? जंगल, पहाड़, समुद्र, मैदान, बिल्कुल ये शामिल होते हैं। खनिज पदार्थ, अगर कोई भूमि है उसके नीचे जो खनिज है वो भी आपका है, वो भी शामिल होते हैं। वहाँ पे वायु, वहाँ का प्रकाश, वो भी भूमि में शामिल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 है श्रम उत्पादन का साधन, श्रम उत्पादन का। तो हम पढ़ते जाते हैं, समझ में आता जाएगा कि श्रम उत्पादन का क्या सक्रिय साधन नहीं है। अच्छा, श्रम सक्रिय नहीं तो फिर क्या सक्रिय? श्रम ही तो सक्रिय साधन है। भूमि अपने आप में उत्पादन नहीं कर सकती, कोई मशीन नहीं कर सकती, कोई भवन नहीं कर सकता। उत्पादन जो है वो श्रमिक के द्वारा किया जाता है। तो श्रम जो है उत्पादन का सक्रिय साधन नहीं है बोल रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। साधन और साध्य दोनों हैं। हाँ, ये बात भी है, क्योंकि श्रमिक जो है वो साधन भी और साध्य भी। इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको कि जो श्रमिक होता है वो उत्पादन करता भी है और उत्पादन होता भी उसी श्रमिक के लिए है। ठीक है, तो साधन और साध्य दोनों जो है श्रम है। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पूंजी में सम्मिलित किया जाता है धन। हाँ, पूंजी में धन भी होता है। ठीक, और भूमि होती है क्या? भूमि तो नहीं है, ये तो उत्पादन का एक अलग से साधन है। जंगल भी जो है भूमि के साथ जुड़ा होता है, ये भी नहीं है। उपयुक्त सभी भी नहीं है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा धन। राइट, अगला चलेंगे हम। संगठन की विशेषताएं। संगठन मतलब मैनेजमेंट है ना। संगठन की क्या क्या विशेषताएं होती है? मानसिक श्रम की प्रमुखता होती है, ये तो सही बात है। जो संगठन होता है वो शारीरिक श्रम नहीं करता है, वो मानसिक श्रम करता है, तो ये सही है। उच्च स्तरीय ज्ञान व योग्यता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो मैनेजमेंट में लोग जो रहते हैं उनका उच्च स्तरीय ज्ञान होता है, उच्च स्तरीय योग्यता उनकी होती है, उनकी डिग्री होती है, सारी चीज़ें। श्रम का निरीक्षण करना। हाँ, ये जो संगठन है, ये जो मैनेजमेंट वाले होते हैं, जो शारीरिक श्रम करने वाले होते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये भी सही है। तो कुल मिला के जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, एक मिनट। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है व्यवसाय में भावी जोखिम और अनिश्चितता वहन करने वाले को कहते हैं। जो जोखिम वहन करेगा, जो अनिश्चितता वहन करेगा, वो तो बहुत साहसी होगा। समझ में आ रहा है? साहसी। तो भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, तो साहसी इसमें है सही उत्तर। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उत्पादन के साधन होते हैं। ठीक है, अब ये रिक्त स्थान एक ऐसा होता है कि इसकी प्रैक्टिस मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि उत्पादन के साधन सीमित भी होते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सीमित लिख के आएंगे तो वो भी सही है कि उत्पादन के साधन सीमित होते हैं। कुछ बच्चे लिख के आएंगे उत्पादन के साधन 5 होते हैं, तो वो भी सही है। तो इसलिए थोड़ा सा रिक्त स्थान वाला जो प्रश्न है इनको आप देख कर जाइएगा कि आपको वहाँ क्या लिखना है। ठीक है, फिर दूसरा है उपभोग वह क्रिया है जो खालिस्तान को नष्ट करती है। हाँ, उपभोग एक क्रिया है जो खालिस्तान को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। अब उपभोग से क्या नष्ट होता है? सपोज़ कीजिए ये जो है
आप पहचान लेंगे बहुत जल्दी। आइसक्रीम है, ठीक है। अब इस आइसक्रीम का आपने क्या कर लिया, उपभोग। इस आइसक्रीम का आपने क्या कर लिया, इस आइसक्रीम में उपयोगिता है। इस आइसक्रीम को आप खरीद रहे हैं, मतलब इसमें क्या है, उपयोगिता। और जब आपने उसका उपभोग कर लिया तो उपयोगिता क्या हो गई, खत्म। तो उपभोग वह क्रिया है जो किसको नष्ट करती है, उपयोगिता को नष्ट करती है, तो इसमें आएगा उपयोगिता। अगला प्रश्न है, भूमि की खालिस्तान सीमित होती है, ठीक है। भूमि की खालिस्तान सीमित होती है, क्या, भूमि की पूर्ति सीमित होती है, ठीक है। भूमि की पूर्ति क्या होती है, सीमित होती है। श्रम उत्पादन का एक साधन है, अभी हमने पढ़ा कैसा साधन है, सक्रिय साधन है, लिख दो यहाँ पे भी सक्रिय साधन है। अगला, समस्त पूंजी खालिस्तान होती है। समस्त पूंजी क्या होती है, धन होती है। अभी एक प्रश्न पढ़ा था हमने, धन क्या होता है, पूंजी होता है। तो समस्त पूंजी क्या होती है, धन होती है। अगला है, उत्पादन की योजना बनाता है। कौन बनाता है भाई, मैनेजमेंट वाला, संगठन वाला बंदा जो है बैठ के योजना बनाता है, तो संगठन आ जाएगा इसमें। अगला, सत्य सत्य बताइए, खानों में कोयले को उद्योग तक ले जाना उत्पादन है। हाँ बिल्कुल उत्पादन है। अगर खानों में से जो कोयला है उसको निकालो और उसको उद्योग तक ले जाना भी क्या है, उत्पादन है। परिवहन के साधन ले जाते हैं ना, तो ये उत्पादन है। अगला है, वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होने पर ही उत्पादन कहलाता है। हाँ, जिनका मौद्रिक मूल्य होगा वही उत्पादन कहलाएगा। सत्य। भूमि में अविनाशी तत्व होते हैं। हाँ सही बात है, जब तक कोई परमाणु बम ना फूट जाए, भूमि क्या है, अविनाशी है। अगला है, अध्यापन कार्य अकुशल श्रम है। नहीं भाई, कुशल है, बहुत डिग्री वगैरह लेके अध्यापन कार्य किया जाता है, तो ये कुशल है, तो यह सत्य हो जाएगा। श्रम को श्रमिक से अलग किया जा सकता है, असत्य, बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। पूंजी की पूर्ति लोचदार होती है। हाँ होती है, पूंजी की पूर्ति क्या होती है, लोचदार होती है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ियाँ बनाइए। ये सही जोड़ी बनाइए प्रश्न जो है आप अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और जोड़ी बना के कमेंट कीजिए। एक शब्द में उत्तर दीजिए। अध्यापक कौन सी उपयोगिता का सृजन करते हैं, सेवाएं देते हैं। उत्पादन में किन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति होती है, ठीक है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, चाहे वो वस्तुओं की आवश्यकताएं हो या सेवाओं की। उत्पादन के कितने साधन होते हैं, 5 होते हैं। भूमि प्रकृति का कैसा उपहार है, अविनाशी उपहार है। श्रम में कौन से प्रयास शामिल होते हैं, भाई श्रम में कौन से प्रयास शामिल होते हैं, जो श्रमिक होता है कौन कौन से प्रयास करता है, मानवीय प्रयास करता है। पूंजी में क्या शामिल होता है, पूंजी में धन शामिल होता है। श्रम का निरीक्षण कौन करता है, संगठन करता है। भावी जोखिम कौन वहन करता है, तो ये साहसी वहन करता है। थैंक यू वेरी मच। एक कमेंट करना है आपको जोड़ियों वाला, ठीक है।